आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मुरादाबाद की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। बात करते हैं सबसे पहली खबर की। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में हुए अंकित हत्याकांड के मुख्य आरोपी निखिल चौधरी को पुलिस ने सोमवार को देर शाम मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस का दावा है कि घेराबंदी के दौरान निखिल ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। पुरानी रंजिश के चलते मजदूर अंकित की गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमले में आशीष चौधरी भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके सिर में गोली लगी थी और उसका उपचार चल रहा है। हत्या के बाद मृतक अंकित के भाई मोनू कुमार ने निखिल चौधरी, उसके भाई विशाल और चाचा रामवीर सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद से पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कटघर क्षेत्र में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर दोपहर करीब 2:30 बजे शाहीबाबाद डिपो की रोडवेज बस ने ओवरटेक करते समय पीछे से बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में संभल निवासी गर्भवती सिमरन, उनके बेटे दानियाल और बहन की मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे जुनैद गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक बस को छोड़कर फरार हो गया। घायल को कोसमोस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चारों बाइक सवार किसी काम से मुरादाबाद आ रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोमवार को शाम एंटी करप्शन टीम ने प्लाटून कमांडर भोजराज को होमगार्ड से 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। टीम उसे मझौला थाने लेकर पहुंची, जहां पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। छल्ला क्षेत्र के गांव फरीदपुर नया गांव निवासी दिवाकर होमगार्ड हैं। इनकी ड्यूटी बीते साल नवंबर से कलेक्ट्रेट पर चल रही है। कलेक्ट्रेट पर ड्यूटी करने के लिए प्लाटून कमांडर भोजराज निवासी एकता कॉलोनी मझौला 4,000 रुपए प्रति माह एक होमगार्ड से लेता था। मना करने पर ड्यूटी कहीं दूसरी जगह लगाने की धमकी देता था। इस मामले की शिकायत होमगार्ड दिवाकर ने 2 दिन पहले एंटी करप्शन टीम से की थी। टीम ने नोटों पर केमिकल लगाकर होमगार्ड को दिए। पहले से तय योजना के अनुसार सोमवार को शाम करीब 4:30 बजे होमगार्ड प्लाटून कमांडर को रुपए देने के लिए मझौला क्षेत्र की मंडी समिति के पास पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने प्लाटून कमांडर को रुपए दिए तो तुरंत एंटी करप्शन टीम ने उसे पकड़ लिया। टीम आरोपित को गिरफ्तार कर मझौला थाने ले गई, जहां उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुंदरकी क्षेत्र के गांव खानपुरा में 3 साल से चल रहे जमीन विवाद को लेकर रविवार को सुबह आशीष और विशाल फिर आमने सामने आ गए। मारपीट के बाद विशाल ने अपने भाई के साथ मिलकर फायरिंग कर दी। घर के बाहर बैठे एक दलित युवक अंकित के गर्दन में गोली लगने से मौत हो गई। मारपीट में आशीष बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेने का प्रयास किया तो हंगामा हो गया। जानकारी पर डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, एसएसपी सतपाल अंतिल, एसपी देहात कुमार आकाश सिंह पहुंच गए। कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत किया गया और आरोपित मौके से फरार हो गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधायक कुंदरकी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों से देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने जोर दिया कि केंद्र सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प के साथ लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना है। विधायक ने जन कल्याण शिविरों को ग्रामीणों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया, जहां उन्हें एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं की जानकारी, आवेदन और लाभ प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ठाकुरद्वारा क्षेत्र के प्रसिद्ध एडवोकेट और चर्चित नेता एडवोकेट जरीफ मलिक ने आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। इस प्रकार मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा में राजनीतिक उथल पुथल और तेज हो गई है, क्योंकि तहसील में पहले से ही समाजवादी पार्टी और एनडीए गठबंधन के टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। इसके दूसरी तरफ एडवोकेट जरीफ मलिक ने कहा कि आजाद समाज पार्टी अपने विशेष कार्यों जैसे कि सामाजिक एकता, भाईचारा, अन्य पिछड़े वर्गों और समाज की मुख्य धारा से कटे लोगों को एक साथ लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मुझ पर भरोसा जताते हैं तो विधानसभा के आने वाले चुनाव में 100% विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को जीत दिलवाएंगे।
तो ये थी मुरादाबाद की दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।